हेलो गाइस। अभी मैं सीधे टॉपिक पे आना चाहूँगा। अभी मैं सोया हुआ था, तो सो के उठा जैसे ही, तो मैंने एक बुरी खबर सुनी, बहुत बुरी खबर अपने देश के बारे में। शायद आपने भी सुन ली होगी अभी तक। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने जो मेरे थॉट्स जो अभी आ रहे हैं, कैसे कन्वर्ट करूँ अपने वर्ड्स में। अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं, अगर जिसको पता नहीं है, तो तमिलनाडु के कन्नौर में हमारे जनरल बिपिन रावत जी और उनके 13 साथी, साथ में उनकी मिसेज मधुलिका जी भी, उनकी भी डेथ हो चुकी है। सो जितने भी लोग अभी इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं, तो उनकी सबसे पहले फैमिली के लिए हम हमारी कंडोलेंसेस हैं। सो वो आज तक हमारे देश के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, और हम चाह कर भी अभी उनके लिए एक प्रे करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। हम भगवान से उनके और उनकी वाइफ की और उनके 13 अन्य साथियों की जो शहीद हुए हैं, उनके लिए मैं और आप लोग, हम लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं। पूरा देश अभी प्रार्थना कर रहा है। तो गैस, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कहना क्या है, करना क्या है, क्या बोलना है, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है। हम लोगों को नहीं पता कि शायद हम लोग यहाँ पर जो हम आराम से सो रहे हैं, दिन रात बैठ के खाते हैं, टेंशन फ्री होके रहते हैं, मस्त रहते हैं, हर चीज़ में कुछ भी करते हैं बिना सोचे समझे, वो सब हमारी आर्मी जो हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, दिन रात जागती है। रोज़ कोई ना कोई बेटा शहीद होता है अपने देश के लिए। और जो उनकी फैमिली फेस करती है आगे प्रॉब्लम्स, शायद हमें वो कुछ भी नहीं पता कि आगे उनके साथ क्या होता है, कैसे रहते हैं। हम जैसे भी हंसते हैं, खेलते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, रात को चैन से सोते हैं, वो सब आर्मी की वजह से। और इस टाइम पे जो कमांड थी विपिन सर की, तो वो सीडीएस के हेड थे। और बताया जा रहा है कि मौसम खराबी होने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, बट वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या हुआ। टोटल उसमें, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, कि 14 लोग थे, जिसमें से 13 लोग अभी शहीद हो चुके हैं। ये हमारे देश का शायद इस टाइम पर सबसे बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा लॉस है। जनरल बिपिन रावत जी जो अभी अभी 6 महीने पहले ही एक हेलीकॉप्टर जिसमें वो सवार थे, तो वो क्रैश होते होते बचा। कुछ टाइम पहले ही न्यूज़ आई थी, शायद लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो लेकिन शायद आज यही हमारे देश के लिए ब्लैक डे होगा। तो शायद आज कई घरों में खाना नहीं बनेगा। हर कोई इस बात से जुड़ा हुआ है। हर कोई यही सोच रहा है कि ऐसा क्यों, ये सब उन लोगों के साथ ही क्यों। कहा जाता है कि एक जो वीर होता है, जो हमारी आर्मी है,
कहा जाता है कि जो शहीद होते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, वो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं। लेकिन आज शायद हम ज़िंदा होते हुए भी ज़िंदा नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन हमारे पास नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों? उनकी वाइफ़ उनकी फैमिली अभी क्या उस हद से गुज़र रहे होंगे, और जो 13 और लोग हैं कि उनके साथ पता नहीं अभी उनकी फैमिली क्या फेस कर रही होगी। विपिन सर की फैमिली, क्योंकि उनकी वाइफ़ और वो दोनों साथ में वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मुझे नहीं पता गाइस अभी आप कितने लोग देखेंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन मुझे एक ये प्लेटफॉर्म लगा कि जहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। बहुत कुछ तो है नहीं माइंड में, मैं थोड़ा सा आपको विपिन रावत जी के बारे में बता देता हूँ। विपिन रावत जी का जो बर्थ प्लेस है और वो जहाँ से बिलोंग करते हैं, वो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ 16 दिसंबर 1978 को आर्मी ज्वाइन की, और आज ही 8 दिसंबर 2021 को उनकी डेथ होगी। दिसंबर में उन्होंने ज्वाइन किया, दिसंबर में उनकी अभी डेथ हुई। तो लगभग उन्होंने अपना पूरा समय हमारी कंट्री को दिया। अराउंड 1978 से 2021 तक, अभी 43 ईयर्स उन्होंने अपनी लाइफ के दिए। इससे बड़ा त्याग अपने देश के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। जनरल विपिन रावत सर ने बहुत सारी सेवाएं दी। जब 1978 में उनकी फर्स्ट मिज़ोरम में नियुक्ति हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने नेपाल बॉर्डर में उस दौरान उनको वहाँ भेजा गया। उस दौरान उन्होंने अपने बटालियन को लीड किया था। जनरल विपिन रावत सर की अभी एज अराउंड 63 थी, बट जनवरी में जब उनकी नियुक्ति हुई थी 1979 में मिज़ोरम में, फर्स्ट टाइम उन्हें वहाँ पर भेजा गया था। तो नेपाल बॉर्डर में और उसके आसपास के इलाके में उन्होंने अपने बटालियन को कमांड भी किया था। कांगो में अमेरिका की पीस कीपिंग फोर्स की भी कमांड की थी। 1 सितंबर 2016 को उप प्रमुख उन्हें बनाया गया था, और 31 दिसंबर 2016 को उन्हें थल सेना अध्यक्ष बनाया गया। और उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जैसे परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक, विशिष्ट सेवा पदक, और बहुत सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। लगभग 3 साल वो भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे, 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक। और उसके बाद उन्हें भारत का रक्षा प्रमुख बनाया गया, जो अभी CDS के अध्यक्ष थे। 1 जनवरी 2020 से
8 दिसंबर आज के दिन 2021 तक वो भारत के रक्षा प्रमुख थे। सो आज का दिन इंडिया में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा। सबसे बड़ा ये नुकसान हमारी कंट्री के लिए हुआ है। ऐसा लगता है कि कोई अपने ही बहुत अपने अपने परिवार का ही कोई सदस्य हमारे देश के सदस्य थे, वो चला गया है। और भी उनके साथी, उनकी मिसेज मधुलिका जी और 13 और लोग जो उनके साथ में थे, उन सब की आत्मा की शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पूरा देश कर रहा है। बिलीव ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ भी हो गया है। सो अब ना आज कुछ करने का मन है, न खाने का मन है, न सोने का मन है। जब से पता चला है कि अब जनरल विपिन रावत सर नहीं रहे, तो ये बातें शायद जो अभी मेरी एज के लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, जो लोग मेरे दोस्त अभी जो बॉर्डर पे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त अभी बॉर्डर पे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो या जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की, वो बात शायद मेरी समझ पा रहे होंगे कि अभी बोलने को कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास। कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग बिल्कुल सो सा गया है, कुछ काम नहीं कर रहा माइंड। तो मेरी संवेदनाएं हैं, मेरे कंडोलेंसेस हैं सारे शहीदों की, जितने भी लोग थे उनकी फैमिली के लिए, कि परमपिता परमेश्वर उनकी फैमिली को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और मैं इसी के साथ आप लोगों के साथ यही दुआ करता हूँ कि आगे और किसी के साथ ना हो, जो हमारे देश के जवान जिनकी कभी कोई फिक्स ड्यूटी नहीं होती कि ये दिन में है, रात हो रही, ठंडा हो रहा, गर्म हो रहा, वो एवरी टाइम 24 घंटे हम लोगों के लिए बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। सो अभी गाइस मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, बस थोड़े से मेरे मन में कुछ विचार थे व्यक्त करने के, मैं जो कर नहीं पा रहा, लेकिन मेरे दिमाग में अभी सब कुछ भी नहीं चल रहा, और ना ही मैं अपने वर्ड्स, अपने थॉट्स को दे सकता हूँ, ना ही मेरे पास इतने वर्ड्स हैं। तो यही बोलना चाहूँगा लास्ट में कि थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विस टू आवर कंट्री। 43 ईयर्स आपने अपने अपनी लाइफ के हमें दिए, जहाँ पे लोग 5 मिनट नहीं देना चाहते किसी अच्छी चीज़ में, अपनी फैमिली के को
किसी का कुछ भला करना हो, कहीं रास्ते में जा रहे हो, कोई दिख गया हो, उसकी हेल्प नहीं करना चाहते, उस टाइम पर आपने 43 ईयर्स अपनी पूरी लाइफ यहीं लगा दी और लास्ट में देश की रक्षा करते करते शहीद हुए। तो सर, आप हम सबके दिलों में ज़िंदा रहेंगे। तो शायद बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। वो हमारी आर्मी है जो सबसे पहले खड़ी रहती है अपने सीने में गोली लेने के लिए, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, दिन हो, रात हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, समुद्र हो, आसमान हो, हर जगह पे वो लोग हमारी सेफ्टी के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। सो ये सुन के इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता अभी के लिए। ना अभी गाइस कुछ करने का मन है, ना खाने का मन है, शायद ही नींद आए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अभी आर्मी में ही हों, लेकिन दिल तो एक हिंदुस्तानी है। आप और हम लोग सब हैं, तो हम सब लोग एक। विपिन रावत जी हमारी बीच से थे, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के लिए भी एक बड़े सम्मान की, हमारे इंडिया के लिए एक बड़े सम्मान की एक बात थी। जो इंसान देश के लिए दिन रात खड़ा था, लगा हुआ था कंट्री को प्रोटेक्ट करने में, बहुत सारे प्लान्स उनके आगे थे। तो ऐसा क्यों? अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों? तो अभी मेरा कुछ ज़्यादा मन नहीं है बोलने का, ना कुछ कहने का। थोड़ा सा पता नहीं क्यों मन में आया कि एक बार प्लेटफॉर्म है तो उसके थ्रू जाके अपने भी दिल की बात रखूं। शायद मैं अभी उस चीज़ को बयां नहीं कर सकता आप लोगों के सामने कि क्या बीत रही है। शायद आप लोग समझ रहे हैं। और सभी लोग हमारी कंट्री में अभी जो भी लोग देख रहे हैं, जिनको ये पता चल रहा है, तो हर कोई खामोश सा हो जा रहा है। मैंने देखा अभी बाहर, तो किसी के पास कोई लफ्ज़ नहीं है बोलने को। और इतने सारे हमारे जवान शहीद हुए, जो भी उनके साथ में थे, उनकी वाइफ भी। सो वो सब बहुत टॉप लेवल के पोस्ट में थे, जो लीड करते थे हमारी कंट्री के आर्मी को। आपका त्याग, आपका देश के लिए बलिदान, आपके अन्य साथियों का बलिदान, आपकी फैमिली, जो बहुत पहले से, जहाँ तक मुझे पता है, कि ये हमारी कंट्री को सेवाएं देते हुए आ रही हैं, उस बात को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। आपके इस सर्वोच्च बलिदान, जो देश के लिए बलिदान जो आपने दिया हुआ है, उसको कभी किसी चीज़ से मेजर नहीं किया जा सकता। ना ही हम शायद उतना समझ पाएंगे
जो अभी आपकी फैमिली के साथ बीत रही होगी, आपके अन्य साथियों के साथ जो उनकी फैमिली के साथ बीत रही होगी, जो इस उम्मीद में होंगे, वो माँ जो उम्मीद में होगी कि हमारा बेटा घर आएगा, जो बच्चे उम्मीद में होंगे हमारे पापा घर आएंगे, जो वाइफ होगी कि उनके पति छुट्टी लेके घर आएंगे, फिर उनको भी अपना समय देंगे। लेकिन सर आपने तो सारा समय हमको दे दिया, हमारे लिए आपने अपनी फैमिली का त्याग किया। तो अभी हमारे पास वो शब्द भी नहीं है जो हम आपके लिए बोल सकते हैं। वो शायद शब्द आपके लिए कम पड़ जाएं, जो भी हम बोलें, जो भी आपके बलिदान के सामने बहुत छोटे से साबित होंगे, और बहुत कुछ बोलने को है भी नहीं। तो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के सामने अपने विचार रखूं। मुझे नहीं पता आप 10 लोग देखें, 5 लोग देखें, कोई ना देखे इस वीडियो को, डजंट मैटर। बट मेरा मन किया कि मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैं अपने विचार व्यक्त करूं, आप सभी लोगों के साथ शेयर करूं अपनी दिल की बातें। शायद मेरे जो दोस्त हैं आर्मी में, मैं बचपन से वही देखते हुए आ रहा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं हर कोई आर्मी में जाना चाहता था। कुछ लोग जा चुके हैं, मेरा भी यही एम था, बट एम बदलता रहता है। लेकिन जो लोग अभी गए हुए हैं, मेरे दोस्त लोग आर्मी में, उन सबको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। जो अभी इस देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको भगवान से दुआ करता हूँ कि अगला जन्म भी हमारे देश में मिले, और फिर से हमारे देश को रक्षा करना सिखाएं, लीड करें, आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि वीर कभी मरता नहीं है। वही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वीर कभी मरता नहीं है, वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। तो आप सभी लोग हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। आपका ये आप देश के सम्मान, या देश को आपको लेके सम्मान, एक ही बात मैं कहूँगा। तो मैं लास्ट में फिर से आप सबकी फैमिली के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको इस दुख में उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे, जो दुख पूरे देश को भी है, लेकिन आपकी फैमिली से ज़्यादा शायद हम भी ना समझ पाएँ कि क्या बीत रही होगी उन पे। सो यहीं पे मैं प्रार्थना करते हुए आप सबके लिए, आप सबकी आत्मा की शांति के लिए, आपकी फैमिली को सहने की, इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को यहीं पे एंड करता हूँ।
सो धन्यवाद करता हूँ आपका और इस देश के हर फौजी का, जो इस देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को रेडी रहता है, अपना सुख, अपना दुख, उसके लिए हमेशा नेशन फर्स्ट रहता है। सो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस टू आवर कंट्री। थैंक यू।